बहुत समय पहले अमरोली राज्य में राजा वीरेंद्र और रानी प्रेरणा रहते थे। दोनों दयालु और समझदार थे, लेकिन उनके महल में एक अजीब बात थी। महल की सबसे ऊंची मीनार में लगी पुरानी सोने की घंटी, जिसे सदियों से कोई बजा नहीं पाया था। कहा जाता था कि घंटी बजते ही राज्य के भविष्य का एक रहस्य खुल जाता है। राज्य में शांति थी, पर अचानक अमरोली में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात को किसी के चलने की आवाजें, महल की दीवारों पर परछाइयां और कभी-कभी घंटी के बहुत हल्के टक-टक जैसी ध्वनि। सिपाही डर गए और लोगों ने कहा, घंटी खुद बजना चाहती है, शायद कोई छिपा सच बाहर आना चाहता है। राजा और रानी ने तय किया कि वे इस रहस्य को खुद सुलझाएंगे। एक रात राजा वीरेंद्र और रानी प्रेरणा मीनार में चढ़े। जैसे जैसे वे ऊपर जाते, हवा ठंडी होती जाती और दीवारें पुरानी कहानियां फुसफुसाती लगती। अचानक उनके सामने एक काले चोगे में लिपटा रहस्यमयी व्यक्ति दिखा। उसने धीमी आवाज में कहा, इस घंटी को मत छूना, वरना राज्य पर मुसीबत आ जाएगी। लेकिन राजा साहसी थे। उन्होंने कहा, सच जानना मुसीबत से बेहतर है। रानी ने देखा कि उस व्यक्ति के पैर जमीन पर छाया नहीं डाल रहे थे। कुछ तो गड़बड़ थी। रानी ने बुद्धिमानी से पास रखी मशाल उस व्यक्ति पर फेंक दी। मशाल पास से गुजरी और अजीब बात, वह आकृति धुएं की तरह गायब हो गई। राजा बोले, यह कोई भूत नहीं था, यह एक भ्रम था। और तभी दीवार के पीछे से एक गुप्त रास्ता खुला। अंदर एक छोटी सी मेज, कुछ पुराने नक्शे और एक किताब पड़ी थी, सिंहासन का खोया उत्तराधिकारी। राजा और रानी चौंक गए। किताब में लिखा था कि सदियों पहले एक राजकुमार को राज्य से दूर भगा दिया गया था और उसकी आने वाली पीढ़ियां आज भी कहीं मौजूद हैं। और वह घंटी उस असली उत्तराधिकारी की पहचान करने के लिए बनाई गई थी। राजा और रानी दोनों ने मिलकर घंटी बजाने की कोशिश की। घंटी बिल्कुल नहीं हिली, लेकिन अगले पल एक धीमी आवाज आई, मुझे कोशिश करने दीजिए। पीछे खड़ा था एक युवा सिपाही, आरुष, जो हमेशा शांत रहता था और सबसे अलग। जब उसने घंटी की ओर हाथ बढ़ाया, घंटी स्वयं हल्की सी चमकने लगी। सबने आश्चर्य से देखा कि घंटी उसके छूते ही जोर से बज उठी। धन्नन। दीवारों पर बने चिन्ह चमक उठे और किताब के पन्ने अपने आप खुल गए। किताब ने बताया कि आरुष ही उस खोए हुए राजकुमार की वंशज था। राजा और रानी मुस्कुराए। तुम्हें छिपाने के लिए नहीं, बल्कि सही समय पर सामने लाने के लिए यह घंटी बनाई गई थी। आरुष भावुक हो गया। उसे समझ आया कि किसी ने महल में हो रही अजीब हरकतों से उसे डराने की कोशिश की थी, ताकि वह घंटी से दूर रहे। राजा और रानी ने आरुष को अपना पुत्र समान अपनाया। रहस्यमयी नक्शों से पता चला कि राज्य के बाहर एक और बड़ा खजाना है, जिसे पाने के लिए सच्चे उत्तराधिकारी की जरूरत होगी। और महल की घंटी उसे बजने के बाद भी अब भी हल्का हल्का चमकती रहती है, जैसे कह रही हो, अगला रहस्य अभी बाकी है। मनी किंग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में शेयर जरूर करें। जो भी इस कहानी को 5 लोगों को शेयर करेगा, उसके नाम से हम अगली कहानी बनाएंगे, तो जल्दी से जल्दी शेयर करें।